हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे 10 गोल्डन रूल्स हाउ टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश। मतलब अपनी इंग्लिश को धारा प्रवाह फ्लुएंट कैसे बनाएं। फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। इट इज द की टू सक्सेस, यही सफलता की कुंजी है। मेक अप योर माइंड दैट एट एनी कॉस्ट यू हैव टू डू इट, कम वॉट मे आई विल डू इट। जब आप ये ठान लेंगे अपने मन में कि चाहे जो भी हो जाए, हर कीमत पे, हर हाल में मुझे सीखना ही है, मुझे इंग्लिश बोलना सीखना ही है, तो आप सीख लेंगे। सेकेंड पॉइंट है लिसनिंग। लिसनिंग मतलब होता है सुनना। अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक द लैंग्वेज दैट ही कीप्स लिसनिंग ऑल द टाइम विदाउट एनी एफर्ट। एक बच्चा जो बचपन से वही भाषा सुन रहा होता है जो उसके आसपास के लोग बोल रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली बिना किसी खास कोशिश के वो बोलना सीख जाता है। सो ट्राई टू लिसन एज मच एज पॉसिबल इन इंग्लिश। इसलिए मैं ये कहूंगी कि आप कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश सुन सकते हैं उसे सुने। लिसन टू इंग्लिश न्यूज, वॉच इंग्लिश मूवीज, रीड द subtitles shown in the movies. Those are the best lines to learn for conversation. मतलब आप इंग्लिश न्यूज सुनिए, इंग्लिश मूवीज देखिए, सबटाइटल्स जो मूवीज के एंड में दिखाते हैं, बीच बीच में दिखाते रहते हैं। तो ये जो लाइंस होती है ना, ये बेस्ट लाइंस होती है कन्वर्सेशन के लिए। इनको सीखना बहुत अच्छा होता है। ये जनरली आपको बुक्स में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन मूवीज से देख करके आप उनको फटाफट कैच कर लेंगे। थर्ड पॉइंट होता है रीडिंग। टेक एनी इंग्लिश स्टोरी बुक और अ नॉवल। आप कोई सी भी इंग्लिश की कहानी बुक लीजिए या कोई नॉवल उपन्यास ले लीजिए। रीड इट मेनी टाइम्स। ज्यादा से ज्यादा बार उसे पढ़िए। इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। वो किताबें पढ़ने से क्या होता है कि आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। इफ यू यूज योर फिंगर फॉर मेंटेनिंग फोकस ऑन द लाइन्स, इट इज द बेस्ट। कई बार कई लोगों ने कहा भी कि अगर आप उंगली रख करके उस पर वो पढ़ते हैं उन लाइंस को, तो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन जो है उस पर बहुत अच्छा बन जाता है और ये आपको आगे चल करके बहुत हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि बी अ कीन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व करना मतलब होता है बहुत ध्यान से देखना, किसी भी चीज को अच्छे से समझना। Wherever and whenever you hear a particular word, observe the situation, where and how it was used. Try to use it in your own sentence. जब भी और या कहीं पे भी आपको कोई खास ऐसा शब्द सुनाई देता है जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है या आपको अनोखा सा लगता है कि भाई ये है क्या चीज, इसका मीनिंग क्या होगा, तो आप उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए कि कहाँ और किस लिए, किस तरह से उस शब्द को यूज किया गया है, और फिर उसे अपने शब्दों में यूज करने की कोशिश करिए। मतलब अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो आपके सीखने की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर हो सके तो फिर आप उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स इन अ रजिस्टर और अ डायरी विच यू कम अक्रॉस इन योर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में आमतौर पर जिंदगी पे जो हम सुनते हैं, कहीं से सुन लिया कोई वर्ड, इडियम, कोई कहावत, मुहावरे वगैरह अगर हमें सुनाई देते हैं, हम सुनते हैं कहीं से भी या न्यूज में ही सुन लेते हैं, तो हमें उन्हें अपने रजिस्टर या डायरी में कहीं पे नोट डाउन कर लेना चाहिए और फिर उनकी मीनिंग का हमें पता लगाना चाहिए डिक्शनरी से या इंटरनेट से। और फिर आप ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करो कि आप अगर वैसी सिचुएशन में हो तो आप किस तरह से उसको यूज करेंगे। मतलब जैसे बच्चों को बचपन में देते हैं ना कि एक वर्ड से बताते हैं, फिर कहते हैं मेक सेंटेंसेस फ्रॉम दीज, तो वैसे ही आप एक वर्ड से सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। फिर ऐसे होता क्या है कि इट गेट्स स्टोर्ड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, तो वो हमारे माइंड में वो वर्ड जो है अपने आप वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है और फिर इन फ्यूचर वो कहीं ना कहीं यूज भी हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है लर्न। लर्न एटलीस्ट 5 वर्ड्स अ डे। हर दिन आप हैबिट बना लीजिए कि 5 वर्ड्स आपको याद करने हैं। रिवाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब सिर्फ याद ही करने से नहीं होगा भाई, उसे रिवाइज भी करना है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि बिना रिवीजन के, विदाउट रिवीजन वी टेंड टू फॉरगेट फास्ट। हम फटाफट भूल जाते हैं चीजों को। इम्प्रूविंग आवर वोकेबलरी ऑन अ रेगुलर बेसिस विल श्योरली लीड अस टू सक्सेस। अगर हम अपनी वोकेबलरी, अपने शब्दकोश को बढ़ाते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, मतलब डेली लेवल पे, तो होता क्या है कि इससे हमें और ज्यादा जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारा शब्दकोश भंडार बढ़ेगा तो हमें उनको यूज करना है ना। सेवेंथ पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। डेवलप कॉन्फिडेंस। डोंट लेट योर हेजिटेशंस और इनहिबिशंस कम इन योर वे। आप अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाइए, अपनी हिचकिचाहट या झिझक को अपने रास्ते में मत आने दीजिए। एन ईजी ट्रिक इज टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस।
is that you start talking in English to a person who knows lesser than you. एक इसका अच्छा उपाय ये है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप किसी ऐसे इंसान से इंग्लिश में बातें करना शुरू कर दो जो आपसे कम जानता हो. I practiced this technique on my grandmother since she could not notice that I was speaking wrong. मैंने ये टेक्निक अपनी दादी माँ पे यूज़ की थी क्योंकि वो ये नहीं बता पाती थी कि मैं गलत बोल रही हूँ क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी. बट इन टर्न इट हेल्प्ड मी बूस्ट माई कॉन्फिडेंस. लेकिन उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया क्योंकि वो मुझे पॉइंट आउट कर ही नहीं पाती थी कि मेरी गलतियाँ क्या है. तो मुझे लगता था यस ठीक है, मेरे मुंह से निकल तो रहा है, एटलीस्ट एक फ्लो बन जाता है बोलने का जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है. 8th पॉइंट है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अभ्यास करना हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. समटाइम्स वी आर इवन एबल टू जज आवर मिस्टेक्स विदाउट नोइंग द रूल्स ऑफ ग्रामर. कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को जज कर लेते हैं बिना ग्रामर के रूल्स जाने हुए. ऐसा होता क्यों है? बिकॉज वी फील दैट दिस वर्ड और सेंटेंस डज नॉट सीम सुटेबल ऑन हियरिंग. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें सुन के लगता है कि नहीं ये अटपटा सा लग रहा है, सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा है, तो हमें पता लग जाता है कि भाई ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं लग रही है. बट दिस सेंस डेवलप्स बाय प्रैक्टिस ओनली. और ये जो सेंस होगा ना ये सिर्फ अभ्यास से ही आपके अंदर आ सकता है. इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो भी आप सीखें उसको बार बार प्रैक्टिस करें, बातचीत में हर जगह यूज़ करें. हमारा 9th पॉइंट है ईगो. नो ईगो. नो ईगो मीन्स हमें अपना अहंकार जो होगा वो छोड़ना पड़ेगा. Leave your ego behind. Ask a knowledgeable person to tell you your mistakes so that you can rectify them. तो कोई जानकार आदमी जिसको पता हो रूल के बारे में या जो आपको बता सके सही सही, आप उससे अपनी मिस्टेक्स पूछिए ताकि वो उन गलतियों को आपको सुधारने में मदद कर सके, आपको बता सके. जैसे अभी तो मैंने ये उपाय बता दिया कि आप दादी माँ के साथ या किसी के साथ ऐसे के साथ बात कीजिए जो आपकी मिस्टेक्स नहीं बता पाए. लेकिन भाई मिस्टेक्स फिर पता कैसे चलेंगी? हर वक्त तो आप ग्रामर की बुक नहीं पलट सकते. तो आप किसी ऐसे जानकार आदमी के भी इसमें रहिए संपर्क में जो आपको बता सके. कोई टीचर हो या कोई भी आपका बड़ा भाई बहन या कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड, तो आप उससे अपनी मिस्टेक्स पता करते रहिए. और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्पीक. अ वेरी फेमस इडियम इज, एक बहुत अच्छी कहावत है, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक. मतलब आप घोड़े को आप पानी के किनारे तक तो ले जा सकते हैं, तालाब के किनारे, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते पानी पीने के लिए. मतलब हम सिर्फ आपको सुझाव दे सकते हैं लेकिन हम आपको फोर्स नहीं कर सकते सीखने के लिए. तो वही मैंने लिखा है, इन द सेम मैनर वी कैन ओनली शो यू द राइट पाथ. हम सिर्फ आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, बट यू योरसेल्फ विल हैव टू मूव ऑन इट. लेकिन आपको खुद ही उस रास्ते पे चलना होगा. जैसे एक एग्जाम्पल है कि वन कैनॉट लर्न स्विमिंग बाय रीडिंग बुक्स और बाय वॉचिंग इट ऑन टीवी और यूट्यूब. हमें तैराकी सीखनी है तो हम उसे बुक्स में पढ़ के या फिर हम टीवी पे दूसरों को तैरता देख के या यूट्यूब पे तैरता देख के तो हम नहीं सीख सकते. वी नीड टू प्रैक्टिस दैट आवरसेल्व्स. हमें खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. द सेम लॉजिक अप्लाइज इन बिल्डिंग फ्लुएंसी इन इंग्लिश ऑल्सो. यही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करता है इंग्लिश बोलने में. द मोर यू स्पीक द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम. जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा. सो गो अहेड एंड एमर्ज अ विनर. बेस्ट ऑफ लक.